First of all, a very, very good morning to my dear all युवा family members and team. आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप आस्क कर सकते हो, आप आंसर कैसे दे सकते हो. बट फर्स्ट ऑफ इन अ सिंपल मैनर हम लोग शुरू करेंगे आस्किंग एंड आंसरिंग सिंपल कॉमन क्वेश्चंस इन इंग्लिश. हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली लाइफ क्वेश्चन से. क्या आप डेली लाइफ बेसिस पर कौन से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो? डेली लाइफ क्वेश्चंस में आप स्टार्ट कर सकते हो लाइक व्हाट्स योर प्लान फॉर टुडे. यानी आप पूछ रहे हो आप कि आज आपका क्या प्लान है, कौन सी योजना है, क्या कुछ नया करने वाले हो आप. आप पूछ सकते हो व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप. यानी आप रोज कौन से समय पे उठते हो, या आप सामान्यतः किस समय पे उठते हो. आप पूछ सकते हो वेयर डू यू यूजुअली बाय ग्रोसरीज. यानी आप सामान्य तौर पे किराने के सामान आप कहाँ से खरीदते हो, आप ये भी पूछ सकते हो. इसके अलावा हाउ इज़ द वेदर टुडे. आज का मौसम कैसा है आप पूछ सकते हो. व्हाट्स योर फेवरेट डिश. आपका पसंदीदा डिश कौन सा है, ये पूछ सकते हो आप. अर्थात खाने पीने में पसंदीदा व्यंजन कौन सा है, आप ये पूछ सकते हो. आप पूछ सकते हो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. मतलब आपका सबसे अच्छा मित्र, यार, दोस्त कौन सा है. हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज. मतलब आप दिन में कितनी बार एक्सरसाइज व्यायाम कर लेते हो. व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन वीकेंड्स. यानी आप सप्ताहांत के दिन, चाहे वो संडे हो या सैटरडे, आप उस दिन ज़्यादातर क्या करते हो, कौन सी चीज़ करना आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो. इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न आप डेली लाइफ बेस्ट पूछ सकते हो आप. नेक्स्ट नेक्स्ट जो एरिया है, आप उस एरिया से प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे प्रोफेशनल. नो नो, नॉट अ प्रोफेशनल. आप सोशली या सोशल एंड फ्रेंडशिप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जस्ट लाइक आप फ्रेंडशिप कहो, फ्रेंडली करो, फ्रेंडली कहो आप, इट डजेंट मैटर. तो आप सोशल हो या फ्रेंडली, आप इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हो. एज फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम. यानी आप जब फ्री रहते हो, आप जब आपके पास रिलैक्स का समय होता है, तो आप उस समय क्या करना पसंद करते हो. यानी आपके पास कोई दूसरा काम नहीं होता, तो आप क्या करते हो. आप ये पूछ सकते हो कि हैव यू वॉच्ड एनी गुड मूवीज रिसेंटली. यानी हाल ही में आपने कोई अच्छी फिल्में देखी है, आप ये पूछ सकते हो. आप पूछ सकते हो व्हाट इज़ द बेस्ट बुक यू हैव एवर रेड. मतलब आप पूछ रहे हो कि आपके नज़रिए से कौन सी किताब सबसे अच्छी है, यानी वो जो आपने पढ़ी है, या आपने जो सबसे अच्छी किताब पढ़ी है वो क्या है, आप ये पूछ सकते हो. पूछ सकते हो आप पूछ सकते हो डू यू टेक इंटरेस्ट इन एनी स्पोर्ट्स गेम्स. यानी क्या आप किसी खेल में रुचि रखते हो आप ये पूछ सकते हो. या पूछ सकते हो आपकी हैव यू ट्रैवल्ड एनीवेयर रिसेंटली लेटली. यानी आपने हाल ही में कहीं यात्रा की है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो. डू यू प्रीफर कॉफ़ी और टी. यानी आपको टी और कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है. पूछ सकते हो हु इज़ योर फेवरेट म्यूजिशियन, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर. ये बहुत सारे सवाल हैं जो फ्रेंडली भी होते हैं, सोशल भी होते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, जिससे संबंधित आप सवाल पूछ सकते हो, जस्ट लाइक. हाँ, आप ट्रैवल एंड डायरेक्शन से संबंधित सवाल आप कर सकते हो. एज फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. यानी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि
अब बगल वाले रेलवे स्टेशन तक मैं कैसे पहुंचूं, या फिर क्या आप मुझे नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक्सेट्रा। आप ये पूछ सकते हो, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रीच एट दैट रेलवे स्टेशन। उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा। आप ये पूछ सकते हो, डू यू नो एनी गुड प्लेसेस टू विजिट हेयर और नियर बाय। इसका मतलब हुआ, क्या आपको किस आसपास के किसी अच्छे स्थान के बारे में कोई जानकारी है तो कृपया हमसे शेयर करें उस रूप में। अब ये भी पूछ सकते हो कि हाउ मच टाइम, या हाउ लॉन्ग डज इट टेक मी टू रीच एट द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा, ये पूछ सकते हो। इवन रेस्टोरेंट के बारे में आप पूछ सकते हो, जस्ट लाइक कैन यू रिकमेंड अ गुड लोकल रेस्टोरेंट विच सर्व गुड फूड। यानी आसपास में कोई एक अच्छा सा ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो तो आप मुझे बताएं जहाँ अच्छा खाना मिलता हो। आप ये पूछ सकते हो, इज़ देयर अ टैक्सी स्टैंड नियर बाय, इज़ देयर अ बस स्टैंड नियर बाय। यानी आसपास में कोई टैक्सी या बस स्टैंड अगर है बगल में नज़दीक में तो मुझे बताएं। आप आप ये पूछ सकते हो, व्हाट आर द मस्ट सी प्लेसेस इन दिस एरिया। अर्थात इस क्षेत्र में देखने लायक अगर कोई प्रमुख स्थल हैं, क्षेत्र हैं तो आप कृपया मुझे बताएं, मैं उसे देखना चाहूँगा, विजिट करना चाहूँगा, उस रूप में आप पूछ सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप खुद भी इजाद कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। हाँ, इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बारे में बात कर सकते हैं, जस्ट लाइक हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं, एंड वेल बीइंग के बारे में बात कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग बेटर टुडे। मतलब आपको आज अच्छा लग रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हो। डू यू हैव एनी एलर्जीज, मतलब क्या आपको आज कोई दिक्कत हुई है तो नहीं, कोई एलर्जी तो नहीं है उस रूप में। हैव यू टेकन एनी मेडिकेशन, एनी मेडिसिन फॉर दिस, यानी इन इस चीज़ के लिए या इस चीज़ के निवारण के लिए आपने कोई दवा वगैरह ली है। हैव यू कंसल्ट विद योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से मिले हो, बातचीत किए हो। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, आप दिन में कितनी बार एक्सरसाइज करते हो, ये भी आप पूछ सकते हो हेल्थ इश्यूज़ में। आप पूछ सकते हो, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिलीव द स्ट्रेस, यानी तनाव कम करने के सबसे अच्छे उपाय क्या है। अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, इवन आप किसी से भी पूछ सकते हो, अपने दोस्तों के बीच बात कर सकते हो इसके बारे में। आप पूछ सकते हो, डू यू फॉलो अ हेल्दी डाइट एवरी डे, क्या आप एक अच्छा स्वस्थ आहार आप रोज लेते हैं। पूछ सकते हो, वेन वॉज योर लास्ट हेल्थ चेकअप, यानी आपने पिछली बार कब स्वास्थ्य से संबंधित कोई चेकअप वगैरह जांच करवाई हो, कभी करवाई थी उस रूप में। आप पूछ सकते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, यानी आप रोज़ कितना पानी पी जाते हो। ये हेल्थ इश्यूज़ में आप पूछ सकते हो, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप पूछ सकते हो, डू यू गेट प्रॉपर स्लीप एवरी नाइट, यानी आप हर रोज़ पर्याप्त जो नींद है वो आप लेते हो कि नहीं लेते हो। हाँ, ये हो गया हेल्थ इश्यू से संबंधित। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉपिंग एंड ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर सकते हो। उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे हाउ मच डज इट कॉस्ट, यानी इसका मूल्य कितना हुआ, अर्थात यह कितने का है, कितने पैसे दिए, क्या भाव है उस रूप में, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग। आप पूछ सकते हो, डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट साइज, अर्थात आप कोई और आकार वगैरह में है, कुछ बड़ा छोटा है तो और दिखाओ। आप ये पूछ सकते हो, कैन आई पे बाई कार्ड और ओनली कैश। आप ये पूछ सकते हो कि क्या यहाँ कार्ड आप लोगे या केवल कैश ही लेते हो। इज़ देयर एनी डिस्काउंट अवेलेबल, यानी कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, छूट मिलेगी या फिर नहीं, उस रूप में आप पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो, कैन आई रिटर्न दिस इफ़ इट डजेंट फिट मी, यानी अगर ये मुझे नहीं होता है तो क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ।
उस रूप में एक्सचेंज हो सकता है। कैन यू एक्सचेंज दिस, उस रूप में आप पूछ सकते हो। डू यू ऑफर होम डिलीवरी, यानी क्या आप होम डिलीवरी सर्विस देते हो, उस रूप में आप पूछ सकते हो। कैन आई सी सम मोर ऑप्शंस, यानी कुछ और ऑप्शंस मैं देख सकता हूँ, आप ये भी पूछ सकते हो। इज़ देयर अ ट्रायल रूम अवेलेबल, इज़ देयर अ ट्रायल रूम अवेलेबल हेयर, मॉल वगैरह में आप पूछ सकते हो कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं कपड़े पहन के देख सकूँ, उस रूप में। दीज आर द क्वेश्चंस दैट रिलेटेड विद शॉपिंग एंड ट्रांजेक्शन्स। हाँ, द लास्ट हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एजुकेशन एंड लर्निंग, उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन योग्यता क्या है, योर एकेडमिक, योर प्रोफेशनल, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आप व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आप आजकल क्या कर रहे हो, आप ये सब पूछ सकते हो। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे अच्छा सब कौन सा सब्जेक्ट लगता है। विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपका सबसे पसंदीदा बुक कौन सा है। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करते हो, आप ये पूछ सकते हो। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव वोकेबलरी, यानी आप मुझे थोड़ा शब्दकोश वगैरह सुधारना हो तो मैं क्या करूँ, उस रूप में। सॉरी, शब्दकोश नहीं, अब शब्दावली सुधारनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव माई वोकेबलरी, राइट। हाउ डू यू स्टे फोकस्ड वाइल स्टडिंग, यानी आप जब पढ़ाई करते हो तो कैसे फोकस रहते हो, आत्म केंद्रित रहते हो, ध्यान लगाकर कैसे पढ़ लेते हो आप, उस रूप में। डू यू प्रीफर ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग, यानी आपको ऑनलाइन लर्निंग पसंद है, सीखना पसंद है, या ऑफलाइन आपको अच्छा लगता है। कैन यू रिकमेंड अ गुड बुक ऑन दिस टॉपिक टू मी, यानी आप अगर इस टॉपिक पर कोई अच्छा किताब अगर मुझे सुझा सके पढ़ने के लिए तो बेहतर होगा हमारे लिए, उस रूप में आप पूछ सकते हो। हाउ डू यू टेक नोट्स इफ़ेक्टिवली, यानी आप प्रभावी ढंग से कैसे नोट्स बना लेते हो, आप ये भी पूछ सकते हो। व्हाट बेस्ट टेक्निक्स वर्क बेस्ट फॉर यू, या फिर व्हाट स्टडी टेक्निक्स वर्क बेस्ट फॉर यू, यानी किस प्रकार की अध्ययनरत तकनीकें आपके लिए अच्छा काम करती हैं। आप, तो ये सारे सवाल हैं आप जो अपने व्हाट शुड आई से अबाउट दिस, या एजुकेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं नॉर्मल वेज में, और वो डेली लाइफ हो, नॉर्मल कॉमन कन्वर्सेशन के लिए, ये जनरेट करने के लिए। हाँ, कुछ आंसर्स की बारी आएगी, हम लोग आंसर्स पे अच्छे से बात करेंगे कि कैसे आंसर्स देना चाहिए। ये तो कॉमन क्वेश्चंस करने के तरीके हो गए, हम लोग उस पर भी अच्छे से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स कैसे कर सकते हैं इजीली वे में, कॉमन वे में नहीं आता है फिर भी हम लोग बात करेंगे। सो एट द लास्ट यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। एट द लास्ट, गेटिंग माई रूट्स विद प्राइड and dreams with the hope. That's where my journey begins. So, the last, thank you. Thanks for being here. Thanks for assembling here. युवा फैमिली के साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से आभार। जय युवा।